राधे कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद्य नंद नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर
पाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन प्रश्नों को हल करना है। तदर्थ अब तक आप लोगों को बताया गया कि प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण से यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। वो रीजन, वो कारण भी बताया गया और बताया गया कि शब्द प्रमाण के द्वारा यह प्रश्न हल किया जा सकता है। शब्द प्रमाण में 3 प्रस्थान बताए गए। उसमें श्रुति प्रस्थान के द्वारा अर्थात उपनिषदों के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि यह मैं नाम का तत्व भगवान की शक्ति है। अर्थात एक भगवान भी है और एक माया भी है। मैं के अतिरिक्त ये 2 तत्व और भी हैं और ये तीनों सनातन तत्व हैं। और यह भी बताया गया कि ये तीनों तत्व स्वतंत्र नहीं है। जीव और माया ये भगवान की शक्ति है। इन दोनों में माया शक्ति जड़ है और जीव शक्ति चेतन है। और यह जीव शक्ति न तो भगवान की पराशक्ति का अंश है, अर्थात पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है और माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है। क्यों? यदि पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश होता तो श्री कृष्ण के सारे गुण होते। जैसे समुद्र का प्रत्येक बूंद खारा होता है, नमकीन होता है, ऐसे ही भगवान का अगर स्वरूप शक्ति युक्त अंश होता तो वो स्वरूप शक्ति युक्त होता, अर्थात सत चित्त आनंद से युक्त होता, अर्थात नित्य जीवन होता, सर्वज्ञ होता और अनंत अपरिमेय अपौरुषेय दिव्य परमानंद से नित्य युक्त होता। किंतु ऐसा नहीं है। और माया शक्ति का अंश इसलिए नहीं है कि माया जड़ है और जीव चेतन है, इसलिए इसको तटस्था शक्ति कहा गया। यत् तटस्थम तु चिद्रूपम स्वसंवेद्याद् विनिर्गतम
रंजितम गुण रागेण सजीव इति कथ्यते। नारद पांचरात्र। ये भगवान के पास है क्योंकि दोनों चेतन हैं, चित्त हैं, और माया जड़ है, इसलिए वो जीव शक्ति के नीचे है, इसलिए इसको तटस्थ कहा गया। और कहा गया कि भगवान से जीवों का भेदा भेद संबंध है, अर्थात कुछ अंश में अभेद है, एकत्व है, और कुछ अंश में भेद भी है। और यह भी बताया गया कि जीव शक्ति और माया शक्ति भगवान के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। और यह भी बताया गया कि ये दोनों शक्तियां भगवान श्री कृष्ण में अंतर्भुक्त हैं, पराशक्ति भी जीव शक्ति भी। हाँ, क्यों जी? अगर पराशक्ति भी भगवान के भीतर है और जीव शक्ति भी भगवान के भीतर है, तो पराशक्ति का प्रभाव जीव पर क्यों नहीं आया? ये माया शक्ति का प्रभाव क्यों पड़ा है? और ये वो तो बड़ी प्रबल शक्ति है, पराशक्ति। उसको माया को भगा देना चाहिए था। जीव में भी पराशक्ति आ जानी चाहिए थी। जब एक ही स्थान पर पराशक्ति भी है, जीव शक्ति भी है, माया शक्ति भी है, तीनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है। जैसे आग प्रकाश भी करती है, जलाती भी है, तो ये दोनों शक्तियां एक जगह रहती हैं आग में। ऐसा नहीं है कि जलाने की शक्ति अलग रहती हो, प्रकाश करने की शक्ति अलग रहती हो। देखो, आप लोग प्रकाश में बैठे हैं, कोई जल रहा है, ये आ गई तो है, इसको बिजली बोलो, कुछ बोलो, तो ये पराशक्ति जीव शक्ति में प्रकट क्यों नहीं होती? तो इसका भी उत्तर है वेदांत में। पुंस्त्वादिवत् तस्य सतोभिव्यक्त योगात् 2:3-31। अर्थात जैसे 5 वर्ष के बच्चे में काम दोष नहीं होता, प्रकट नहीं होता, वो कामातीत परमहंस नहीं है। वो काम क्रोध लोभ मोह सबसे युक्त है, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी, क्योंकि मायाधीन है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता। किशोर अवस्था में स्वयं प्रकट होता है। ऐसे ही भगवान का एक स्वरूप है ब्रह्म। द्वेवाओ ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च। बृहदारण्यकोपनिषद 2:3-1। निराकार ब्रह्म के प्रकांड प्रवक्ता आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी माना, द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते।
दो प्रकार का ब्रह्म का स्वरूप होता है, मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। तो निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण का ही तो रूप है ना। हाँ हाँ, अद्वैत तत्व एक ही होता है, वो है श्री कृष्ण, उन्हीं का स्वरूप है ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म में श्री कृष्ण की सब शक्तियां प्रकट नहीं होती, केवल स्वरूपानंद, केवल अपनी सत्ता की रक्षा, बस। न वो रूप धारण है, न नाम है उसका, न गुण है, न लीला है, कुछ प्रकट नहीं होता है सब। जैसे एक बीज होता है गेहूं का, चने का, बोरे में बंद है साल भर से, उसमें अंकुर नहीं पैदा होता है सब उसमें। कैसे मालूम होता है? सब है, खेत में डाला किसान ने अक्टूबर में, ओ 1 महीने में अंकुर पैदा हुआ, 2 महीने में पेड़ हो गया, 3 महीने में फल आ गए। ये कहां से आ गए? उसमें थे लेकिन प्रकट नहीं थे। ये भगवान की शक्ति का कमाल है। तो उन्हीं भगवान की शक्ति का एक कमाल है कि ब्रह्म में भगवान संबंधी शक्तियों का प्राकट्य नहीं होता। ऐसे ही जीव में पराशक्ति का प्रभाव नहीं होता, यद्यपि भगवान के ही भीतर पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, तीनों ही शक्तियां अंतर्भुक्त हैं। आगे चलो। तो क्यों जी ये भेदा भेद प्रकाश जो आप कहते हैं, इसको जरा डिटेल में बताइए, क्योंकि हमारे संसार में तो ऐसा नहीं होता। आग जलाने का काम करती है तो आग बर्फ का काम नहीं कर सकती, बर्फ ठंडा करने का काम करता है, वो जलाने का नहीं कर सकता। सूरज प्रकाश का कार्य करता है, सब एक एक कार्य करते हैं। और भगवान में ये दो बातें कैसे हैं? हमसे भगवान से भेद भी बताते हैं आप और अभेद भी बताते हैं। हाँ, क्यों? पहले एक फिलॉसफी समझिए। शक्ति और शक्तिमान, ये दो पर्सनैलिटी होती हैं, इनमें भेद भी होता है, अभेद भी होता है। देखो, घड़ा है, अगर आपको सुराही मंगाना है तो आप क्या बोलेंगे? ए सुराही लाना। आप ये तो नहीं बोलेंगे ए मिट्टी लाना। अरे मिट्टी का तो है सुराही। सोने का ही कुंडल बना, हाँ, भैया टॉप से लाना। हाँ, अब ये तो नहीं आप कहेंगे कि श्रीमती जी सोना मंगा रही हैं। एक है, लेकिन फिर भी भेद है व्यवहार में।
तो भगवान भी चित्त है। चित्त माने चेतन, और हम भी चित्त हैं माने चेतन। अरे यही तो हमारा कमाल है। जीवत्व क्या? चेतना, बस। इस जड़ माया में और हम में क्या अंतर है? वो जड़ है, मैं चेतन हूं। हमारे हाथ पैर आंख नाक सब काम करते हैं, जड़ वस्तु के कुछ नहीं है। हम स्वयं चैतन्य हैं और जहां रहते हैं उसको भी चैतन्य बना देते हैं। तो ये भगवान में हम में बराबरी है। वो महाचेतन है, हम लघु चेतन है, अलग बात है। एक के पर्स में 1 करोड़ है, एक के पर्स में 10 रुपया है, गरीब है तो पर्स।